हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। तो एडवर्स पोजीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें एक नई बात इस जजमेंट में कही गई है। तो आज का जो ये वीडियो है इसी जजमेंट के बारे में है, और क्या एक नया पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एडवर्स पोजीशन को लेकर। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एडवर्स पोजीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो नया जजमेंट है उसके बारे में जानते हैं। जो ये सा केस नंबर है, ये सिविल अपील जुडिक्शन सिविल अपील नंबर 4322 एंड 4324 ऑफ 2024 का है। जो पार्टी का जो नाम है वो है एम राधे श्याम लाल वर्सेस संध्या एंड अदर्स एसेक्टर से बहुत सारे डिफेंडेंट है। ये तो उसका केस नंबर है। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे। देखिएगा, फैक्ट्स ऑफ द केस तो है तो बहुत ही लंबा चौड़ा, लेकिन अगर उसको मैं छोटा करके बोलूं तो उसमें ये होता है कि एक लेडी होती है, उसकी जमीन ओरिजिनली होती है। वो अपना उस जमीन का एक सेटलमेंट डीड करती है। उस सेटलमेंट डीड का बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, चार लोगों के बीच में वो करती है सेटलमेंट डीड, और उसमें कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को ये सेटलमेंट डीड करके देती है, ये बेसिकली डिफेंडेंट हो जाती हैं। जो प्लेंटिफ जो होता है वो एक केस फाइल करता है, ये बोलते हुए कि मेरे पास कब्जा 12 साल से ऊपर में है, और ये जो डिफेंडेंट है ये मुझे खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जमीन मेरे नाम पे करके दे। डिक्लेरेशन सूट वो बेसिकली फाइल करता है फॉर टाइटल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन। तो ये इसका है। तो केस का फैक्ट ऑफ द केस बहुत ही लंबा है, लेकिन मैंने शॉर्ट करके आपको समझाने के लिए बताया है। अगर शॉर्ट में दोबारा बोलूं तो डिफेंडेंट कौन होते हैं? जिनके पास में सेटलमेंट डीड होती है। प्लेंटिफ कौन है? जिसने अवैध कब्जा किया रहता है। केस कौन फाइल कर रहा होता है? प्लेंटिफ ने फाइल किया हुआ होता है। ये मैटर हाई कोर्ट में जाता है, उसके बाद फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट में आता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवर्स पोजीशन को लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट जो 3 इंग्रेडिएंट्स जो होता है, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल वीडियोस भी बनाए हुए हैं। अगर आप वो 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उस पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी वही बात को दोबारा कहते हुए बोला है कि कोई भी एडवर्स पोजीशन को अगर हमें कोर्ट में प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जो एडवर्स पोजीशन जो है, जैसा उसका नाम सजेस्ट करता है, टू प्रूव द प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन, ये सुप्रीम कोर्ट के एज इट इज यहाँ पे लगवाया गया। ए, द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड प्रूव दैट ही वाज क्लेमिंग पोजीशन एडवर्स टू द ट्रू ओनर। सबसे पहला चीज, जो प्लेंटिफ की अपनी प्लीडिंग्स मतलब जो केस जो फाइल के उस पर लिखा होना चाहिए, जो ओनर है, जो ट्रू ओनर है प्रॉपर्टी का, उसको पता होना चाहिए कि उसके जमीन को किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बोले मैंने अगर जमीन का अवैध कब्जा किया हुआ है, तो जो जमीन का जो एक्चुअल ओनर उसको मालूम होना चाहिए कि हाँ, इसने मेरे जमीन का अवैध कब्जा किया हुआ है। ये पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एस्टैब्लिश दैट द फैक्टम ऑफ हिज लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस पोजीशन वाज नोन टू द ट्रू ओनर। साथ ही साथ में मेरा ये जो 12 साल का जो डिस्पोजिशन जो पोजीशन मैंने पकड़ के रखा हुआ है, कब्जा करके रखा है, एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और जो इसका जो एक्चुअल ओनर है उसको भी मालूम होना चाहिए। द प्लेंटिफ मस्ट ऑल्सो प्लीड एस्टैब्लिश व्हेन ही केम इनटू पोजीशन, साथ में उसको एकदम क्लियर कर बताना कि कब ये जमीन के एक्चुअल कब्जे में आया है। डी, द प्लेंटिफ मस्ट एस्टैब्लिश दैट हिज पोजीशन वाज ओपन एंड अनडिस्टर्ब्ड, साथ ही में जो इसका कब्जा है वो सबको पता है, और कोई बिना कोई डिस्टर्बेंस का वो रह रहा है। ये तो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एक एडवर्स पोजीशन को कोर्ट पे प्रूव करने के लिए होना ही चाहिए। It is a settled law that by pleading adverse possession, a party seek to defeat the right of the true owner and therefore there is no equality in his favor. बेसिकली जैसे मैंने बहुत पहले भी बोला है, एडवर्स पोजीशन का जो राइट है वो एक नेगेटिव राइट होता है। इन द सेंस ये राइट आप बाकी हमारे जितने भी राइट्स होते हैं वो पॉजिटिव राइट्स होते हैं। नेगेटिव राइट इसलिए से बोला जाता है कि जब एक्चुअल ओनर अपनी जमीन की देखभाल नहीं करता, उसकी जगह पे दूसरा एक आदमी आके उसकी जमीन का करे, जबकि वो ओनर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो कानूनी नजर से बहुत सही चीज तो है नहीं, लेकिन क्योंकि वो जमीन की देखभाल कर रहा होता है, इसीलिए उसको उस जमीन का अधिकार नाम उसके ऊपर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो है वो एडवर्स करके ना, मतलब जबरदस्ती की बात आ जाती है, तो ये नेगेटिव राइट है। तो नेगेटिव राइट जो प्लेंटिफ जो होता है, मतलब जो एडवर्स पोजीशन किया होता है उसके फेवर में रहता है। आफ्टर ऑल द प्ली इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस रॉन्गफुल पोजीशन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 years, देयरफॉर द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एडवर्स पोजीशन मस्ट प्लीडेड एंड प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ। क्योंकि ये जो एडवर्स पोजीशन आप मांग रहे हो, ये 12 साल तक आप कंटिन्यूअस लगातार आप इसके जबरदस्ती कब्जे में रहे हो, बिना कोई
डिस्ट्रप्शन का, तो ये आपकी प्लीडिंग मतलब आपके प्लेंट में भी होना ज़रूरी है और खाली प्लेंट में होने से बात नहीं है, आपको उसको अपनी गवाही की तरह प्रूव भी करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये बताइए एडवर्स पोजीशन की जो मेन मुद्दा जो होता है ना एक क्या है एडवर्स पोजीशन उस पे बोला है। अब हम आते हैं केस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया। ये भी ऑब्जर्वेशन उसी केस को लेकर ही है, लेकिन इट इज जस्ट अबाउट द एडवर्स पोजीशन। अब एक्चुअल जो एक नई बात निकल के आई है वो हम बात करते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेंटिफ को बोला है और ये लिखा हुआ है, द कोर्ट फाउंड दैट द प्लेंटिफ appellant a trespasser and holds the title of the defendant respond as a valid title over the property even though no probate certificate is produced by them. Even considering the failure to obtain probate or a letter of administration, it is obvious that the defendants have a better title to the suit property than the plaintiff, a trespasser. Therefore, it is not possible to find fault with the concurrent judgment regarding a finding of the fact that the plaintiff यहाँ पे दैट द प्लेंटिफ प्लेंटिफ को यहाँ पे जिसने एडवर्स पोजीशन लिया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तुम तो ट्रेसपासर हो भैया, क्योंकि तुमने जमीन को जबरदस्ती पकड़ा है ऐसा तुम बोलते हो। लेकिन जो बाकी के जो डिफेंडेंट्स है उनके पास में सेटलमेंट डीड है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना फैक्ट्स ऑफ द केस में, इनके पास में सेटलमेंट डीड है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं टाइटल का, बल्कि सेटलमेंट डीड है उनके पास भी टाइटल नहीं है, याद रखिए ठीक है। सेटलमेंट डीड है और यहीं पे एक्चुअल जो नया फैक्ट निकल के आता है वो आता है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें, एडवर्स पोजेसर को कंपेयर करें टाइटल डीड से, तो जो जिसके पास में सेटलमेंट सॉरी जो सेटलमेंट डीड से, तो सेटलमेंट डीड जिसके पास में है उसके पास का जो डॉक्यूमेंट है वो बेटर है एडवर्स पोजेशन से। अब ये क्यों क्यों ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्योंकि व्हेन आदि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट उसका एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया, व्हेन अ पार्टी क्लेम्स एडवर्स पोजीशन ही मस्ट नो हु द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज। Secondly, he must plead that he was in the open and undisturbed possession for more than 12 years to the original owner's knowledge. These material elements are completely absent in the plaint. Therefore, there is no proper foundation for the plea of adverse possession in the plaint. जो मेन जो नई बात निकल के इसमें आई है कि आप बोल रहे हो आपने एडवर्स पोजीशन किया हुआ है, जमीन को कब्जा किया हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है जमीन का एक्चुअल ओनर कौन है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि यहाँ पे एक्चुअल ओनर क्या वो लेडी का जमीन रहा? लेडी ने तो वो जमीन को सेटलमेंट डीड करके 4 डिपेंडेंट के नाम पे कर दिया, तो क्या ये डिपेंडेंट एक्चुअल ओनर हो गया? बात यहीं पे कंफ्यूजन इस केस में हो जाती है, क्योंकि प्लेंटिफ ने ना अपने प्लेंट में लिखा कि एक्चुअल ओनर कौन है ये कहीं नहीं लिखा, उन्होंने बस ये लिखा कि वो जो लेडी था, लेडी की जमीन थी और इस जमीन पे मैंने कब्जा करके रखा हुआ है। कहीं पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो लेडी जमीन की एक्चुअल ओनर है या ये डिफेंडेंट जो है इस जमीन के एक्चुअल ओनर है। तो ये जो क्लैरिटी जो होनी चाहिए एडवर्स पोजीशन की, आपने एडवर्स पोजीशन किया है, किसके जमीन पे किया है, कौन एक्चुअल ओनर है? अगर आप वही चीज पहला पॉइंट ही आप क्लैरिटी पे नहीं ला रहे हो, कोर्ट को नहीं बता पा रहे हो, क्लियर नहीं हो, आप खुद ही क्लियर नहीं हो, तो एडवर्स पोजीशन केस आप कैसे जीत सकते हो? यू नीड टू हैव नो ना कि हु इज द एक्चुअल ओनर। तो यहाँ पे वही कंफ्यूजन था कि जिनका सेटलमेंट डीड हुआ है वो ओनर है या फिर वो जो लेडी है वो ओनर है। और यही बात जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट पे प्रूव नहीं कर पाया, उसको खुद भी नहीं पता था तो वो क्या प्रूव करता। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि अगर तुम एडवर्स पोजीशन को मांगते हो तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस जमीन का एक्चुअल ओनर कौन है, उसी के अगेंस्ट में तुम एडवर्स पोजीशन मांगोगे ना। जब तुम्हें पता ही नहीं एक्चुअल ओनर कौन है तो तुम कैसे एडवर्स पोजीशन मांग सकते हो? तो ये एक बहुत ही क्लैरिफिकेशन वाला जजमेंट रहा है और आई एम श्योर एडवर्स पोजीशन के जितने भी केस है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से यूज होने वाले हैं। एंड आई होप व्यूअर्स आपका आज का ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फिनिक्स बिलीगल।